नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मोदी सरकार के फैसले को सही बताया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 370 युद्ध जैसी स्थिति में एक अंतरिम प्रावधान था। इसके टेक्स्ट को देखें तो भी पता चलता है कि यह अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता छोड़ दी थी, लिहाजा जम्मू कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह ही है। मुद्दे पर 3 अलग अलग फैसले आए, मगर तीनों फैसलों में जज एक मत थे। बता दें कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने एक दलील ये दी थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य की तरफ से इतना अहम फैसला नहीं ले सकती है। क्या थे याचिकाकर्ताओं के तर्क? मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वालों का तर्क था कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया वह संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ताओं के बाद अब केंद्र का तर्क भी जान लेते हैं। इस मामले में केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया है उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई थी। केंद्र ने तर्क दिया कि 2 अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसके बाद काफी विवाद हुआ था। बढ़ते विवाद के बीच राज्य के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इस फैसले की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिस संविधान पीठ ने इस फैसले को सुनाया है उसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, बीआर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। संविधान पीठ ने 16 दिनों तक चली जिरह के बाद इसी साल 5 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दायर की गई थीं। चलिए अब जान लेते हैं कि अनुच्छेद 370 क्या था। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जो कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। संविधान से मिले उसी विशेष दर्जे की वजह से सूबे पर संविधान की उपयोगिता भी काफ़ी हद तक सीमित हो जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अलावा कोई अन्य अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, बाकी जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। भारत के राष्ट्रपति के पास ज़रूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य थी। इसमें यह भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। अब चलते हैं 4 साल पीछे। तारीख थी 5 अगस्त 2019। राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया। इससे संविधान में संशोधन हुआ। इसमें कहा गया था कि राज्य की संविधान सभा के संदर्भ का अर्थ राज्य की विधानसभा को होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि राज्य की सरकार राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होगी। यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब संशोधन पारित हुआ था तो जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। जून 2018 में भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।
इसके बाद राज्य 6 महीने तक राज्यपाल शासन और फिर राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। सामान्य परिस्थितियों में इस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के कारण विधानमंडल की सहमति संभव नहीं थी। इस आदेश ने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार को अनुच्छेद 370 में जिस भी तरीके से सही लगे संशोधन करने की ताकत दे दी। इसके अगले दिन राष्ट्रपति ने एक और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू पर लागू होंगे। इससे जम्मू कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। 9 अगस्त को संसद ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने वाला एक कानून पारित किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। टेलीफोन नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं। राजनीतिक दलों के नेताओं समेत हजारों लोगों को या तो हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार किया गया या फिर नज़रबंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के कई लाख जवानों को तैनात किया गया था। 2G इंटरनेट को कुछ महीने बाद जनवरी 2020 में बहाल किया गया, जबकि 4G इंटरनेट को फरवरी 2021 में बहाल किया गया। अनुच्छेदों को हटाए जाने के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गईं। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया था। अदालत ने इस साल अगस्त में इस मामले की अंतिम दलीलें सुननी शुरू की और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें केंद्र द्वारा लिए गए फैसले को बरकरार रखा गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।